मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मैड टाइटन थैनोस के जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप पीछे छूट चुका है, जिसे भरने की तैयारी जल्द ही मार्वल स्टूडियोज कांग द कंकरर के रूप में करने वाला है, जिसका वैसे तो ऑफिशियल अपीयरेंस हमें एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में जॉनथन मेजर्स के रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन इसके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हिंट की शुरुआत लोकी के अपनी सीरीज से हो चुकी है। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा विलन है जिसमें पूरा पोटेंशियल है थैनोस की बराबरी या उसे ओवरपावर करने का। लेकिन कौन है ये कांग द कंकरर और क्या क्या है इसकी सुपर पावर एबिलिटीज और क्यों होगा ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतना खतरनाक? आज की इस वीडियो में हम उसकी कॉमिक बुक ओरिजिन, हिस्ट्री, पावर्स एंड एबिलिटीज और उसके एमसीयू में दिखने वाली सारे की सारी हिंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको इस वीडियो में एमसीयू और डिज्नी प्लस 2 की सीरीज के कई सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कांग द कंकरर वैसे तो ऑफिशियली मार्वल कॉमिक्स के 1964 के द एवेंजर्स के इशू नंबर 8 में दिखा था, लेकिन मार्वल कॉमिक्स में कैंग का ऑफिशियल डेब्यू हमें मार्वल कॉमिक्स के 1963 के फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 19 में देखने को मिला था, जहां पर हमें वो इजिप्शियन फेरो रामा टट के नाम से जानने को मिला था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था इन्हीं कॉमिक बुक के राइटर और आर्टिस्ट स्टैन ली और जैक कर्बी की जोड़ी ने। कांग द कंकरर फ्यूचर की 30th सेंचुरी से बिलोंग करता है, जहां पर इसका असली और पर्सनल नाम नथानियल रिचर्ड्स है। अब यहाँ पर इसका नाम मार्वल में इसके सर टाइटल की वजह से काफी ज्यादा एम्बिगुअस है, जहाँ पर कई बार हिंट दिया गया है कि ये मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट हो सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ ये खुद को डॉक्टर विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम के खानदान का वंशज होने का दावा करता है। एनीवे, कांग द कंकरर यानी नथानियल रिचर्ड्स की शुरुआत हुई थी 30वीं सदी में, जहाँ पर ये बेसिकली एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था और इसके हाथ में डॉक्टर विक्टर वॉन डूम की टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी लग जाती है, जिसे अपने हिसाब से डेवलप करके इसका इस्तेमाल खुद को एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचाने में करता है और वहीं पर अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और अपने ज्ञान की मदद से लोगों के सामने खुद को भगवान साबित करता है और यहीं पर बन जाता है फेरो किंग रामा टट। बट ऑफ कोर्स यहीं पर उसके रूल का एंड होता है जब इसी समय फैंटास्टिक 4 आते हैं, जहां पर वो उसका सामना करते हैं और उसे यहीं से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागने पर मजबूर करते हैं। और रास्ते में टाइम स्टॉर्म के चलते रामा टट यानी नथानियल रिचर्ड्स चला आता है 20th सेंचुरी में, जहां पर आने के बाद वो कन्फ्रंट करता है अपने आइडियल डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को और उसी के कॉस्ट्यूम से इम्प्रेस और इंस्पायर होकर वो खुद का कॉस्ट्यूम भी डिजाइन करता है और बनता है कांग द कंकरर नहीं बल्कि द स्कारलेट सेंचुरियन। बट ऑब्वियसली ये डिस्गाइज भी उसके किसी काम नहीं आता और वो वापस अपनी टाइमलाइन 31st सेंचुरी में ट्रेवल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर टाइम स्टॉर्म उसे एक बार फिर से धक्का देता है 1000 साल आगे और नथानियल रिचर्ड्स यानी रामा टट लैंड करता है 40th सेंचुरी में, जहां पर दुनिया बैटल्स में बर्बाद हो चुकी है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहीं पर रामा टट इन बैटल्स में यूज की हुई पुरानी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन्हें कंबाइन करके इस उजड़ती हुई दुनिया पर कब्जा करने और राज करने में कामयाब होता है और वो अपनी पहुंच धीरे धीरे करके गैलेक्सीज तक पहुंचाता है, जिसके कारण वो खुद को कांग द कंकरर डिक्लेयर करता है। बट बेसिकली उसका मन इन सब चीजों से नहीं भरता और वो बेसिकली एक नॉर्मल और बेहतरीन टाइमलाइन पर राज करने की कोशिश करना चाहता है, जिसके कारण वो बार बार पास्ट में आकर दुनिया पर राज करना चाहता है और यही कारण है कि उसकी इस मोटिव और इंटेंशन की वजह से वो मार्वल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन्स में से एक है। अब बहुत सारी टाइम ट्रेवल मूवीज और टीवी शोज देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ये बात अग्री करेंगे कि टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बवालिया चीज है और इसे खेलने वाले का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भुड़ता बन जाता है। यही कारण है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कांग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, जहां पर आपने उसके रामा टट और स्कारलेट सेंचुरियन के रूप के बारे में तो जान ही लिया, वहीं पर कांग ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी अपना एक योगदान दिया है, जहां पर 1901 में कांग ट्रेवल करता है अमेरिका के विस्कॉन्सिन में, जहां पर खुद को वो विक्टर टाइमली के नाम से डिस्गाइज करता है और आगे जाकर अपने ही अपडेटेड वर्जन विक्टर टाइमली जूनियर के नाम से फिनियस हार्टन को ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च को बनाने के लिए इंस्पायर करता है। खैर, इसके अलावा कांग का एक दूसरा वर्जन भी है जिसे लॉर्ड इमॉर्टस के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली कांग का ही एक डाइवर्जेंट वर्जन है, जिसे लिम्बो डायमेंशन में टाइम कीपर्स ने उसे उसके इमॉर्टल लाइफ के बदले उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखा था। खैर, नाम अलग होने से कुछ नहीं होता, ये है तो कांग ही, जिसके कारण ये कई बार एवेंजर्स को चैलेंज भी कर चुका है, लेकिन दूसरी ओर अपने ही वर्जन से धोखा खाने के बाद
उसने अपने दूसरे वर्जन कांग द कंकरर से भी लड़ाई की है। आगे जाकर हमें इसका एक यंगर वर्जन आयरन लैड भी देखने को मिला, जिसका ओल्डर सेल्फ यानी कांग उसे ही बंदी बना लेता है और कांग से खुद की जान बचाने के लिए वो एवेंजर्स की हेल्प लेता है और अपनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर मॉडर्न एज में आयरन लैड नाम से यंग एवेंजर्स टीम का हिस्सा बनता है। बट डिस्पाइट बीइंग अ हीरो, उसकी जो डेस्टिनी थी उसे तो फॉलो करनी ही थी, जिसके कारण वो अपनी टीममेट कैसेंड्रा यानी कैसी लैंग की डेथ के बाद खुद के डेस्टिनी को रिसर्च करता है और फाइनली किड इमॉर्टस बनता है। इनके अलावा भी नथानियल रिचर्ड्स के 2 और अजीब वर्जन हैं, जिनमें एक अर्थ 616 के रीड रिचर्ड्स का पिता नथानियल रिचर्ड्स है, जो बेसिकली एक टाइम ट्रेवलर है और यहाँ पर ये बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि ये भी कांग है या नहीं। वहीं पर दूसरी ओर अर्थ 12498 का नथानियल रिचर्ड्स बहुत ही खतरनाक था, जिसके पास स्पेस और टाइम को वार्प करने की एबिलिटी थी और बेसिकली इसने कई सारे बाकी नथानियल रिचर्ड्स को हंट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अर्थ 616 के नथानियल रिचर्ड्स, रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम ने इसे मिलकर खत्म किया। इसके अलावा भी कांग के टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से उसके कई सारे डिफरेंट डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुए हैं और वो इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए खुद कांग ने एक काउंसिल ऑफ कांग्स बनाई है, जिस पर प्राइम कांग रूल करता है। फाइनली अगर बात करें उसके पर्सनल लव लाइफ की, तो यहाँ पर रेवोना रेंसलेयर, जो 48th सेंचुरी में धरती के राजा की बेटी होती है, कांग का उसके साथ टाका भिड़ता है और उसके बाप को हराने के बाद कांग और रेवोना अपने बनाए हुए बेस क्रोनोपोलिस पर राज करते हैं, जो बेसिकली स्पेस और टाइम के बहुत ज्यादा परे होता है, जब तक इमॉर्टस रेवोना की जान नहीं ले लेता। अब अगर यहाँ पर बात करें कांग के किसी स्पेसिफिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो यहाँ पर अपनी कांग की कोई स्पेसिफिक पावर्स तो नहीं है, पर हाँ कांग का दिमाग बहुत तेज है और टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से वो खुद को बहुत ताकतवर और खतरनाक साबित कर चुका है। जहाँ पर उसका बैटल आर्मर एक रेयर सिंथेटिक एलॉय है, जो 40th सेंचुरी की न्यूरोकाइनेटिक रिस्पॉन्स पर चलता है, यानी ये सूट उसके सोच और दिमाग से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इस सूट की वजह से कांग 5 टन तक का वजन उठा सकता है। साथ ही साथ ये इसके लिए फोर्स फील्ड भी बना सकती है, जिसे वो 20 फीट दूर तक छोड़ सकता है। साथ ही साथ इस सूट में उसके पास छोटे मोटे वेपन्स तो हैं ही, लेकिन सबसे औसम बात वो इस सूट की मदद से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। इसके अलावा इसी सूट की मदद से वो अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे बॉडीज में भी ट्रांसफर कर सकता है। अब चलिए फाइनली बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कांग द कंकरर की। अगर आप डिज्नी प्लस की लोकी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने ये बात अब तक तो जान ही ली होगी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एक झूठ साबित हो रहा है, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि सारे के सारे TVA के एम्प्लॉयज बेसिकली अलग अलग टाइमलाइंस के वेरिएंट्स हैं। ऊपर से इनके सुपीरियर्स यानी टाइम कीपर्स भी बेसिकली फ्रॉड और फेक साबित हुए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई और ही है जिसने TVA को कंट्रोल और क्रिएट किया है। क्योंकि सच तो ये है कि कॉमिक बुक के अंदर टाइम कीपर्स ने TVA की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि TVA के लास्ट डायरेक्टर द वन हु रिमेन्स ने इन टाइम कीपर्स को बनाया था, वो भी टाइम के एकदम अंतिम छोर पर। तो फिर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जो पूरे के पूरे टाइम पर कंट्रोल पा सकता है, इससे फायदा किसको पहुंच सकता है? वेल, बेशक कांग द कंकरर, जिसने जानबूझकर एवेंजर्स को टाइमलाइन में टाइम हाइस्ट करने दिया ताकि वो अपने अल्टीमेट इनएविटेबल फेट से मिल पाए एंड ऑब्वियसली उसका रास्ता क्लियर हो पाए। दूसरी ओर TVA जिस जगह पर मौजूद है, ऐसा भी हो सकता है कि ये बेसिकली क्रोनोपोलिस हो, जो टाइम और स्पेस के बाहर मौजूद है, या दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कि TVA बेसिकली क्वांटम रियल्म के अंदर बसा हो, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ऐसे ही पॉकेट सिटी का हिंट एंटमैन एंड द वास्प में भी देखने को मिला था। एंड ऑफ कोर्स क्वांटम रियल्म में टाइम डिफरेंट तरीके से मूव करता है। दूसरी ओर TVA का सीक्रेट टाइमलाइन पर ध्यान देना कांग की एक चाल हो सकती है, जिससे कम से कम टाइमलाइन बने और वो उन पर आसानी से राज कर पाए। और हो सकता है कि उसने MCU के फ्यूचर में कुछ अचीव ही कर लिया हो, जिसे बचाने या प्रिजर्व करने के लिए ही उसने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की शुरुआत की हो। यही कारण है कि इस चीज का अच्छे से ख्याल रखने के लिए उसने अपनी पर्सनल गर्लफ्रेंड रेवोना रेंसलेयर को इस चीज के लिए एम्प्लॉय किया है। और अगर बात करें एंटमैन 3 में उसके लिंक के बारे में, तो ये बात जाहिर सी है कि यहाँ पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होगा, और अगर यहाँ पर भी टाइम ट्रेवल होगा तो यहाँ पर कांग एंटमैन और वास्प को इस चीज को करने से रोकने के लिए जरूर आएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कांग रामा टट के रूप में ही एपोकलिप्स को क्रिएट करे, जिसकी वजह से ही म्यूटेंट्स की MCU में शुरुआत हो, क्योंकि कॉमिक बुक में उसने दो एपोकलिप्स ट्विंस को पाला भी है। और अब तक तो आप ये बात जान ही चुके हैं कि उसका रिश्ता फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम से कितना गहरा है। तो शायद यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है
कि नथानियल रिचर्ड्स ही फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के ही शुरुआत का कारण बने। क्या पता वो हमें यहाँ पर रीड रिचर्ड्स का पिता ही बताया जाए। खैर उम्मीद करते हैं कि जो होगा जितना होगा मजा जरूर आएगा। सो गाइज ये थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो कांग द कंकरर के ऊपर। अब जैसा कि जॉनथन मेजर्स की HBO सीरीज लवक्राफ्ट कंट्री का सीजन 2 कैंसिल हो गया है, अब वो अपना ज्यादा ध्यान इस कैरेक्टर को समझने में लगा रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स MCU फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। और मेरे हिसाब से लोकी सीरीज लोकी की अपनी सीरीज कम बल्कि मल्टीवर्स और कांग द कंकरर के इंट्रोडक्शन के लिए ज्यादा है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो की वजह से कांग द कंकरर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपकी भी कांग द कंकरर से जुड़ी हुई MCU में कोई और भी थ्योरी है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।